हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार या तेल शोधन इकाई कहाँ पे है। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार और तेल शोधन जो इकाई है वो डिगबोई असम में है। ठीक है, डिगबोई असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे तो राजस्थान दिया, लेकिन ये गलत है, राजस्थान नहीं होगा, ये जो है आपका गुजरात होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात ही है, राजस्थान नहीं है। अलंकेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए, पेट्रोल के भंडार के लिए। ठीक है, अलंकेश्वर पेट्रोल के भंडार के लिए जो है आपका क्या है, प्रसिद्ध है। लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है, गुजरात में है। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पे, ये भी गुजरात में है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया कहाँ पे, माकूम में। कहाँ पे, माकूम में। तो भारत में जो है सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया वो खोदा गया माकूम में। आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल परिशोधन शाला कहाँ पे है। तो आंध्र प्रदेश में जो तेल परिशोधन जो है शाला है वो है विशाखापट्टनम तेल परिशोधन या तेल शोधन केंद्र। ठीक है, विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र। नेक्स्ट हमारा है पनागुड़ी। पनागुड़ी तमिलनाडु प्रसिद्ध है किस लिए, पनचक्कियों और इसरो रॉकेट लॉन्च प्लांट के लिए। तो याद रखिएगा पनागुड़ी का नाम, पनागुड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। पनागुड़ी तमिलनाडु में है और ये पनचक्की और इसरो रॉकेट जो इंजन प्लांट के लिए फेमस है। इंडिया में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ। तो तेल ऊर्जा संकट इंडिया में 1970-1980 के दौरान, ठीक है, 1970-1980 के दौरान जो है तेल ऊर्जा संकट जो है इंडिया में आया था। अब देखिए, तेल शोधनशाला होगा और आपका क्या होगा, इसमें राज्य होगा और तेल शोधनशाला कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला जो हमारा है हल्दिया। तो हल्दिया कहाँ पे आप लोग को पता है, हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। फिर जामनगर गुजरात में है, कोच्चि केरल में है, नुमालीगढ़ असम में है। बहुत ही ईजी था, तो आप सभी लोग ने इसको मैच कर लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक। ठीक है, इसमें भी तेल शोधन कारखाना है और राज्य है। ठीक है, तो तातीपाका, ठीक है, तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। कोयली गुजरात में है और बरौनी बिहार में है। ठीक है, बरौनी बिहार में तातीपाका जो है ये तेल शोधक कारखाना है। तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में है, कोयली गुजरात में है और बरौनी बिहार में है। ठीक है, तो अब सूची 1 सूची 2 है, हमें जो है मैच कराना है। तेल शोधनशालाएं आपका है नूना माटी, नून माटी नहीं है, नूना माटी जो है आसाम में है। ठीक है, तेल शोधनशालाएं नूना माटी कहाँ, आसाम में है। मैंगलोर जो है आपका वो कर्नाटक में है। मैंगलोर कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, पानीपत जो है हरियाणा में है। फिर से तेल शोधनशाला है और स्थापित जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो देखिए बीना, बीना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है और ये बीपीसीएल के द्वारा स्थापित है बीना। ठीक है, बीना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, ये ओएनजीसी का है। ठीक है, ओएनजीसी का है। तातीपाका आंध्र प्रदेश ओएनजीसी का है। बीना जो है वो है बीपीसीएल का। ठीक है, फिर डिगबोई आसाम है आईओसीएल का। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आईओसीएल का है डिगबोई आसाम। कोयली गुजरात भी आईओसीएल का है। तो आसाम और गुजरात यानी कि कोयली और डिगबोई, कोयली जो है आपका ये गुजरात वाला और डिगबोई आसाम वाला दोनों ही आईओसीएल का है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और ये जो है आपका तातीपाका जो है ओएनजीसी का है, तातीपाका ओएनजीसी का है। बीना जो है बीपीसीएल का है। अब नेक्स्ट हमारा है मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या है। ये क्या है, ये बाड़मेर सांचोर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं। ठीक है, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्य ये बाड़मेर संचोर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं। 14 NIPC ब्लॉक 1 JV ब्लॉक्स 2 निमोनेशन ब्लॉक 4 CBM ब्लॉक ये जो है पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है। तो इस तरीके से कुछ आए, ये ऐसा कोई जो है टर्म आता है तो वो आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ठीक है, पेट्रोलियम से संबंधित है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हाइड्रोजन विजन 2025। हाइड्रोजन विजन 2025 क्या है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन विजन 2025 है वो आपका पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से है। किसके लिए है, पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से है। ठीक है, हाइड्रोजन विजन 2025 ये आपका है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। ठीक है,
तो याद रखिएगा हाइड्रोजन विजन 2025 भी पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से है। नेक्स्ट हमारा भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, तो किसके द्वारा? ये इंडियन ऑयल लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल लिमिटेड और ओएनजीसी के द्वारा, याद रखिएगा। तो भारत में तेल का अन्वेषण इंडियन ऑयल लिमिटेड और ओएनजीसी के द्वारा किया जाता है। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है दक्षिण बेसिन से, ठीक है। एचबीजे जो पाइपलाइन है उसके द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है दक्षिण बेसिन से दक्षिण बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है किसके द्वारा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ पे? मुंबई हाई से। कहाँ पे? मुंबई हाई से किया जाता है, ठीक है। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से दूर है कितना? 160 किलोमीटर की दूरी है मुंबई से, ठीक है। KGDB6 बेसिन जो अप्रैल में 2009 से लगातार चर्चा में है, वो भारी मात्रा में भंडारण है उस पे। कहाँ की? किसके? गैस के भंडारण है KGD6 बेसिन में। भारत का वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, तो ये कैम्बे बेसिन है, कावेरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है। यहाँ पे शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं रिसोर्सेज पाए जाते हैं शेल गैस से। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन। कोयला, लकड़ी, डीजल व पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो देखिए लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं, बाकी कोयला, डीजल और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। अब देखिए खनिज का विविध हम देखेंगे, जो है कोयला निक्षेप सर्वाधिक कहाँ पे? गोंडवाना संस्तरों में। बिल्कुल आपने अभी देखा है। माइका जो है वो कहाँ पे? तो माइका जो है कोडरमा में, ठीक है। माइका सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ये जो है माइका सिटी ऑफ इंडिया कोडरमा को कहते हैं। माइका सिटी ऑफ इंडिया कोडरमा को कहा जाता है। तांबा, गार्नेट और मैग्नीज एवं पाइराइट से कार्यांतरित चट्टानों, मेटामॉर्फिक, कार्यांतरित मतलब होता है मेटामॉर्फिक, ठीक है, से संबद्ध करेंगे किससे? तो देखिए ये गार्नेट जो है तांबड़ा बोलते हैं इसको, गार्नेट को, ठीक है। तो इसमें तांबा, गार्नेट और मैग्नीशियम पाइराइट में जो मेटामॉर्फिक जो आपका रॉक है वो कौन है? तो ये गार्नेट है, ठीक है। क्वार्ट्जाइट कायांतरित मेटामॉर्फोज होता है किससे? बलुआ पत्थर से। तो बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है, ठीक है, मेटामॉर्फोज होके या कायांतरित होके। अब नेक्स्ट हमारा है इंडियन मिनरल बुक 2018 के अकॉर्डिंग भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। 2017-18 में भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का सही क्रम है। सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है, फिर महाराष्ट्र करता है और उसके बाद फिर उड़ीसा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा फॉर मैग्नीज। खनिज है और उत्पादक राज्य है, तो लौह एस का सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक कौन है? उड़ीसा है, अभी हमने देखा था, ठीक है, उड़ीसा है। देखिए उत्पादक और एक संचित भंडार दो चीज होती है, तो उत्पादक में जो है कौन सा है? अगर बात करें हम, देखिए ऐसे तो जो संचित भंडार है वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में है। और अगर हम बात करें जो है उत्पादन की, तो सबसे ज्यादा जो है उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है, फिर आपका जो है छत्तीसगढ़ में होता है और झारखंड में होता है। तो उत्पादक ही बोले हैं, तो उत्पादक जो है उड़ीसा हो जाएगा, लेकिन अगर भंडारण था तो भंडारण में जो है झारखंड होता, उड़ीसा नहीं होता, ठीक है। तांबा की बात करें तो तांबा जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तांबा जो है मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा, सोना कर्नाटक और अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश से। फिर से हमें क्या करना है? सूची है मिलान करना है। खनिज तेल गुजरात, ठीक है, पहला स्थान है गुजरात का। अच्छा, गुजरात प्रथम राजस्थान है, तो ये शायद कुछ चेंजेस हुए हैं डाटा में, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसमें राजस्थान बार बार आ रहा है खनिज तेल के लिए, ठीक है। तो जो है गुजरात और प्रथम स्थान राजस्थान का ये इनके द्वारा बताया गया है। जो जिप्सम जो है राजस्थान, ठीक है, जिप्सम क्या है? राजस्थान, ठीक है, जिप्सम राजस्थान। बॉक्साइट है उड़ीसा, ठीक है, निकल भी उड़ीसा होगा, बॉक्साइट निकल उड़ीसा होगा, लोहा भी है आपका, आयरन वो उड़ीसा है, ठीक है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और लिमोनाइट में से धातु खनिज नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है? तो जिप्सम जो है धातु खनिज नहीं है, ठीक है, अधातु है। जिप्सम धातु है, हेमेटाइट, बॉक्साइट और लिमोनाइट तो है पर जिप्सम नहीं है। भारत का मुख्य जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका है राजस्थान। वह उत्पादन जो चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा है? और ये क्या करता है? ये जो चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर में पाया जाता है, ये पर्यावरण का प्रदूषण का कारक है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, ठीक है। गुणात्मक जो संवर्धन है, वैल्यू एडिशन करता है। इसके उपरांत उपयोग जो है, इसका उपयोग स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में भी होता है। तो ये जिप्सम है, क्या है? जिप्सम है। देखिए जब जो है
सॉइल का हेल्थ ख़राब होता है जब उसमें एसिड ज़्यादा होता है, एसिड और जो है आपका बेसिक भी ज़्यादा होता है, तो इसमें जिप्सम मिला देते हैं तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जिप्सम के लिए सही हैं, तो चूरू, बीकानेर और श्री गंगानगर पट्टी जिप्सम के लिए। फिर से हमें सुमेलित करना, देखिए खनिज है और प्राप्ति प्ररूपी क्षेत्र, ठीक है, प्राप्त प्ररूपी क्षेत्र खनिज है। देखिए खनिज क्या है, कोयला है हमारा, ठीक है, कोयला है तो करणपुरा। प्राप्त प्ररूपी क्षेत्र कोयला कहाँ से मिलेगा, करणपुरा से, कोयला करणपुरा से। स्वर्ण आपका हट्टी से है, ठीक है, कोयला करणपुरा, स्वर्ण हट्टी है। अभ्रक जो है नेल्लोर, अभ्रक कहाँ से, नेल्लोर से। मैग्नीज जो है भंडारा, मैग्नीज जो है भंडारा से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है आएगा फिर से केंद्र है और खनिज है, ठीक है। तो देखिए कोयला कहाँ से, मकुम, कोयला मकुम, ठीक है, कोयला मकुम। लौह अयस्क जो है वो है डल्ली हजारा, कोयला जो है मकुम, लौह अयस्क डल्ली हजारा। बॉक्साइट कोरापुट और मैग्नीज जो है चित्रदुर्ग, ठीक है, मैग्नीज चित्रदुर्ग, ठीक है, मैग्नीज जो है चित्रदुर्ग। बॉक्साइट कोरापुट, बॉक्साइट क्या है, कोरापुट, ठीक है। और उसके बाद जो है लौह अयस्क डल्ली हजारा और कोयला जो है आपका मकुम। फिर से क्षेत्र और खनिज है, तो देखिए बादाम पहाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है, बादाम पहाड़ी में लौह अयस्क मिलेगा। कोडरमा में अभ्रक मिलेगा। मोसाबानी में जो है तांबा मिलेगा। और रवा जो है यानी कृष्णा गोदावरी अपतटीय जो क्षेत्र है वहां पे खनिज तेल मिलता है, ठीक है, पेट्रोलियम। तो बादाम पहाड़ी में लौह अयस्क मिल जाएगा। बादाम पहाड़ी में क्या मिलेगा, लौह अयस्क मिलेगा। कोडरमा में क्या मिलेगा, अभ्रक मिलेगा, ठीक है। बादाम पहाड़ी में लौह अयस्क, ठीक है, बादाम पहाड़ी में लौह अयस्क, कोडरमा में अभ्रक। और मेसाबानी जो है तांबा, ठीक है, मेसाबानी जो है क्या है, वो तांबा है, ठीक है। तो मेसाबानी तांबा, ठीक है, कोडरमा अभ्रक, मेसाबानी तांबा। और रवा जो है ये कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र है, वो खनिज तेल के लिए है, ठीक है। अब फिर से हमारा वही है लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य है। देखिए बादाम पहाड़ी जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में। और अभी हमने जस्ट देखा था, आप एक बार देख लीजिए इसको यहाँ फिर से। जो बादाम पहाड़ी है वो किसके लिए है, ये लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए है, ठीक है। अभ्रक जो है वो कोडरमा, अभ्रक कोडरमा। तो देखिए बादाम पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, हाँ, देखिए बादाम पहाड़ी है उड़ीसा में, ठीक है, बादाम पहाड़ी जो है उड़ीसा में है, लौह अयस्क के लिए। डल्ली हजारा छत्तीसगढ़ में है, डल्ली हजारा छत्तीसगढ़ में है। और ये जो है आपका कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटक में है। नोआमुडी जो है वो झारखंड में है, ठीक है, नोआमुडी वो झारखंड में। नोआखली मत सोचिएगा, नोआखली असम में है, ठीक है, नोआमुडी जो है वो झारखंड में है। अब नेक्स्ट हमारा है सही जो है राखा, जो है राखा से तांबा के लिए। अमरकंटक बॉक्साइट, राखा तांबा के लिए, ठीक है। और अमरकंटक बॉक्साइट, अलंकेश्वर खनिज तेल और खेतड़ी जो है तांबा के लिए, ठीक है। तो तांबा के लिए जो है अमरकंटक भी है, खेतड़ी भी है, ठीक है। तांबा जो है राखा भी है और खेतड़ी भी है, ठीक है, खेतड़ी और राखा दोनों में तांबा मिलता है। अमरकंटक बॉक्साइट के लिए है, ठीक है, अलंकेश्वर खनिज तेल के लिए है। फिर से खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र है। ग्रेफाइट जो है रंपा, ग्रेफाइट कहाँ पे, रंपा में। सीसा कहाँ पे है, जावर में, ठीक है। लवण कहाँ पे है, डिडवाना में, ठीक है। चांदी है बेल्लारी, चांदी कहाँ पे, बेल्लारी में। देखिए तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम बताइए। इसमें हमें बता तांबा कहाँ से मिलेगा, खेतड़ी। सोना जो है कोलार, लोहा कुद्रेमुख, लोहा कहाँ से, कुद्रेमुख, ठीक है। झरिया जो है कोयला के लिए, झरिया कोयला के लिए। अब नेक्स्ट हमारा है स्वर्ण है। और स्वर्ण कहाँ से मिलेगा, कोलार से। कोलार हट्टी की माइंस है, कोलार में, वहां से। लोहा जो है कुद्रेमुख से। लौह अयस्क क्योंझर और कोयला कोरबा, ठीक है, कोयला कोरबा, लौह अयस्क क्योंझर, कोयला कोरबा, लौह अयस्क क्योंझर, लोहा कुद्रेमुख और स्वर्ण जो है कोलार। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो उड़ीसा का जो है क्रोमाइट उत्पादन में बहुत ज्यादा अधिकार है, एकाधिकार है एक्चुअली। जिप्सम कहाँ से, जामसर से। जिप्सम कहाँ से, जामसर से। तांबा जो है खोदरीबा, तांबा कहाँ से, खोदरीबा। सब यहाँ पे कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। तांबा जो है खोदरीबा राजस्थान में है। जिप्सम आपका जिप्सम जो है वो जामसर से है। रॉक फॉस्फेट जो है झामर कोटड़ा, रॉक फॉस्फेट कहाँ से, झामर कोटड़ा, ठीक है, रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा। सीसा एवं जस्ता रामपुर अगूचा, ठीक है, सीसा और जस्ता कहाँ से, रामपुर अगूचा से। सीसा और जस्ता रामपुर अगूचा। जिप्सम जामसर, तांबा खोदरीबा, रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा, ठीक है। फिर से हमें क्या है, बेलाडीला, बेलाडीला कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में।
और कमानगुंडी, कमानगुंडी कहाँ पे, कर्नाटक में है, सिंहभूम झारखंड में है, ठीक है, सिंहभूम झारखंड में है, मयूरभंज आपका उड़ीसा में, ठीक है। हीरा की बात करें तो हीरा जो है कहाँ से, पन्ना से मिलेगी, एमपी के। लौह अयस्क आपका बस्तर दुर्ग, ठीक है, बस्तर दुर्ग लौह अयस्क। बॉक्साइट जो है कहाँ मिलेगा, सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट और बिलासपुर। और कोयला जो है सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा और बैतूल। ये जो है आपका एमपी के क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 सूची 2। तांबा जो है कहाँ से, खेतरी से, है ना, तांबा खेतरी राजस्थान। गैस प्लांट कहाँ पे, औरैया में है, ठीक है, गैस प्लांट कहाँ पे, औरैया में, कानपुर के आसपास। गैस प्लांट कहाँ, औरैया में। एल्युमिनियम जो है वो कहाँ से, कोरबा से, एल्युमिनियम कोरबा से। पेट्रोलियम कोची, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए कोची, एल्युमिनियम कोरबा, पेट्रोलियम के लिए कोची। उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट बनाए जाते हैं कहाँ पे, ललितपुर, महोबा और बांदा में, ठीक है, ललितपुर, महोबा और बांदा में क्या बनाए जाते हैं, ग्रेनाइट पट्टियां, स्लेट बनाए जाते हैं, ठीक है, ललितपुर, महोबा और बांदा में जो है ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट बनाए जाते हैं। भारत में हीरे की खानें कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। भारत में हीरे की जो खान है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। वह जिला जिसमें हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए जाते हैं वो रायपुर में है, ठीक है, वो रायपुर में है, समझ लीजिए। वह जिला जिसमें हीरा युक्त किम्बरलाइट की बृहद भंडार पाए जाते हैं, हीरा युक्त किम्बरलाइट, ये जो है कहाँ पे है, रायपुर में है। सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली प्रमुख खनिज है, ठीक है, सोनभद्र में कौन कौन सी, एंडोसाइट, पायराइट और डोलामाइट पाई जाती है, ठीक है, एंडोसाइट, पायराइट और डोलामाइट। केरल के कई भागों में समुद्री तट में बालू के पदार्थ पाए जाते हैं, वह पदार्थ क्या है, इल्मोनाइट, जिरकन और सिल्मेनाइट, ठीक है, याद रखिएगा, इल्मेनाइट, जिरकन और सिल्मेनाइट। केरल के समुद्री तट पर पाया जाने वाला परमाणु खनिज कौन सा है, तो ये है मोनोजाइट, ठीक है, मोनोजाइट जो है, मोनोजाइट में थोरियम और यूरेनियम भी पाया जाता है, इसलिए जो है परमाणु के खनिज के रूप में जाना जाता है मोनोजाइट, ठीक है, केरल के समुद्री तट पर पाया जाता है ये। अब देखिए यूरेनियम केंद्र और राज्य देखेंगे तो देखिए दोमाई साइट, ठीक है, दोमाई साइट ये कहाँ पे है, मेघालय में। दोमाई साइट यूरेनियम केंद्र है ये, दोमाई साइट जो है आपका मेघालय में है। लांबापुर जो है तेलंगाना में, लांबापुर कहाँ पे है, तेलंगाना में है, लांबापुर इज इन तेलंगाना। रोहेल जो है वो राजस्थान में है, रोहेल कहाँ पे, राजस्थान में। गोगी कर्नाटक में है, ठीक है, गोगी कहाँ पे, कर्नाटक में है। तो दोमाई साइट कहाँ है, मेघालय में है। लांबापुर जो है तेलंगाना में है ना, लंबापुर, लांबा नहीं है, लंबापुर है वो तेलंगाना में है। फिर रोहेल जो है राजस्थान में है, गोगी कर्नाटक में है। जादूगुड़ा जो है कहाँ प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज कौन कौन से, देखिए छत्तीसगढ़ में हमारे प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज बॉक्साइट है, डोलामाइट है, लौह अयस्क है, टिन खनिज, ठीक है, टिन है, बॉक्साइट है, डोलामाइट है, लौह अयस्क है और टिन है। तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है छत्तीसगढ़ में, डोलामाइट मिलता है, लौह अयस्क मिलता है और टिन मिलता है। नेक्स्ट हमारा छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो कौन सा है, तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, वो खनिज के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। सही सुमेलन कौन सा है ये हमें देखना है, खनिज और स्थान, ठीक है, खनिज क्या है, कोयला, स्थान है गिरिडीह, ठीक है, खनिज क्या है, कोयला है और स्थान कहाँ पे, गिरिडीह में। ताबा अलवर, ठीक है, ताबा अलवर। और उसके बाद है मैग्नीज धारवाड़, मैग्नीज के लिए धारवाड़, ठीक है, मैग्नीज के लिए धारवाड़। और उसके बाद फिर जो है भूरा कोयला जो है वो लिग्नाइट जिसको बोलते हैं वो जयनकोंडम, भूरा कोयला जयनकोंडम, भूरा कोयला जयनकोंडम, कोयला जो है आपका गिरिडीह, तांबा अलवर, मैग्नीज जो है धारवाड़। बहुत ही फैक्चुअल है पूरा ये, एक्चुअली ये वन लाइनर ही फैक्चुअल है, आपको इसलिए है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप अभी अगर इसमें थोड़ा सा रिलैक्स आपको मिल जाएगा, अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ बीच में और फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा रिलैक्स मिलता गया, बट हमारे पास अभी टाइम नहीं है और टाइम कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के पहले भी अगर जो है इसी पेस में अगर पढ़ते तो ये चीज़ें जो है बहुत इतना ज़्यादा रिवीजन आज बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बहुत सारे लोग रिवीजन कर भी रहे होंगे साथ में, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, जिन लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा और अगर आप अभी रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल 1-2 दिन की बात है एग्जाम के, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहेगा, बिल्कुल जो है ये चीज़ आप एटलीस्ट अगर 1-2 ऑप्शन आप कर पा रहे हैं जो मिलान करने वाले में, तो आप पूरा जो है मिला लेंगे उसमें, ठीक है। ऐसा ऑप्शन नहीं देता, बिल्कुल अलग देता है, 2-3 ऑप्शन, अगर 2 ऑप्शन मिल जाए आपके तो चारों मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये माइंड में रहेगा, कहीं ना कहीं आपका सही हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, मैं जो है कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं कोई बात नहीं करूँगी, इसलिए मैं डायरेक्टली इसी को जो है कवर करा रही हूँ।
तो आपको ये ना लगे कि बहुत सारा फैक्ट एक साथ दे दिया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये फैक्ट की बुक ही है जिसमें सारे फैक्ट्स ही हैं और एग्जाम टाइम में आपके यही काम आएगा, ठीक है। देखिए गुरमहिसानी क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है, ठीक है। जो खनन क्षेत्र है और जो खनिज की बात करें तो गुरमहिसानी जो है खनन क्षेत्र है किसका, लौह अयस्क का। तलचर है कोयले का, तलचर जादूगुड़ा किसका है, यूरेनियम का है। और जावर जो है शीशे का है, ठीक है। तो जावर शीशे का है, जादूगुड़ा यूरेनियम है, तलचर कोयला है और गुरमहिसानी लौह अयस्क है। भारत में सबसे ज्यादा नमक कहाँ पे उत्पादन होता है, तो गुजरात में, ठीक है। गुजरात में होता है सबसे ज्यादा नमक। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा कवर करते हैं। देखिए पहले हम तापीय ऊर्जा की बात करेंगे, विद्युत ऊर्जा में भी हम तापीय ऊर्जा की बात पहले करेंगे। तो देखते हैं हम, देखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। इडुक्की क्या है, जल विद्युत परियोजना है। शबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। इडुक्की क्या है, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। शबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है और रामगंगा जो है बहुउद्देशीय परियोजना है। तो याद रखिएगा, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, घाट प्रभा जो है, ठीक है, घाट प्रभा सिंचाई विद्युत परियोजना है। शबरीगिरी जो है आपकी, ये आपकी जल विद्युत परियोजना है, शबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और इडुक्की जो है वो आपका जल विद्युत है, इडुक्की भी जल विद्युत है, याद रखिएगा। अब हम जो है, आप अगर माइंड में जैसे मैंने बोला रामगंगा, ठीक है, तो आप उसको सोच लीजिए, कुछ अपने माइंड में सेट करिए और उसको सोच लीजिए कि रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। घाट प्रभा, ठीक है, ये सिंचाई परियोजना है। शबरीगिरी, ठीक है, हर नाम कहीं ना कहीं किसी किसी चीज से कनेक्ट रहता है और ये चीज ऐसा नहीं है कि ये काम चलाऊ है, ठीक है ना। आदमी क्या करता है कि ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स ऐसे ही जो है, हर कोई अपना अपना कोई ट्रिक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, और जो यूपीएससी में जो टॉपर्स होते हैं उनका भी अपना ट्रिक होता है, वो हर चीज को ट्रिक, क्योंकि इतनी सारी वास्ट चीजें तो हम हर चीज को बिल्कुल एज इट इज नहीं याद कर सकते हैं। तो वो आपका ट्रिक, देखिए ट्रिक हमेशा अपना होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे नोट्स ऐसे पड़े हैं जो मैंने अपने खुद के बनाए, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं, तो वो हम कभी डिस्कस करेंगे जब हम कभी दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम फैक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको एटलीस्ट कुछ चीजों को कहीं से कनेक्ट करना चाहिए जहाँ पे आप उसको जोड़ के आप उसको याद रख सकें, ठीक है। तो देखिए इडुक्की जो है वो जल विद्युत परियोजना है, शबरीगिरी जो है जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना और रामगंगा जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सूची है और सूची 2 है। उकई गुजरात, ठीक है, उकई गुजरात, पत्रातू झारखंड, पेंच जो है मध्य प्रदेश और डाभोल जो है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, पेंच आपको पता है मध्य प्रदेश, डाभोल जो है महाराष्ट्र, पत्रातू झारखंड और उकई गुजरात। अब देखिए उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कहाँ पे है उड़ान, तो उड़ान जो है गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो ये कोयला है। ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है, तो ये थर्मल या उष्मीय ऊर्जा का है। तो देखिए भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है, वो कोयला है। उड़ान एक गैस आधारित परियोजना, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। भारत में ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक अंश जो है वो उष्मीय या थर्मल ऊर्जा का है। नेक्स्ट हमारा है भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत का भाग का सही क्रम क्या है। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम क्या है। तो देखिए सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा है ना, तापीय ऊर्जा, फिर जलीय, फिर वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा बोलते हैं, या आणविक ऊर्जा। तो आणविक सबसे लास्ट में है, तापीय सबसे पहले है, तापीय के बाद जलीय, फिर पवन और फिर आणविक। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे, फरक्का में, ठीक है, फरक्का में, याद रखिएगा। देखिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर थर्मल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, ये आपका फरक्का में है। निवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण करते हैं तृतीय कोयला। निवेली जो है लिग्नाइट का तृतीय कोयला होता है। निवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण जो कौन करता है, ये तृतीय कोयला करता है, लिग्नाइट, ठीक है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना में, ठीक है। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत की स्थापना की गई, तो ओबरा जो है रूस के सहयोग से की गई, ठीक है। अब देखिए बिजली घर और राज्य, ठीक है, कोठा गुदम, ठीक है, कोठा गुदम तेलंगाना में है। रायचूर आपका कर्नाटक में है। रायचूर कहाँ है, कर्नाटक में है। मेटूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। वनकबोरी कहाँ पे है, गुजरात में है। मेटूर तमिलनाडु में है, रायचूर आपका कर्नाटक में है और कोठा गुदम जो है वो तेलंगाना में है। देखिए बदरपुर की बात करें तो दिल्ली में है। हरदुआगंज जो है उत्तर प्रदेश में है। उतारन जो है आपका गुजरात में है और पारस जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा राज्य और फिर स्थापित तापीय शक्ति की जो है शक्ति में स्थान। तो गुजरात का जो है दूसरा स्थान है, गुजरात का दूसरा स्थान है, महाराष्ट्र का पहला स्थान है, किसमें, तापीय शक्ति की क्षमता में।
एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो गुजरात जो है वो द्वितीय स्थान है तापीय जो शक्ति क्षमता है, महाराष्ट्र पहला स्थान है, यूपी जो है तीसरा स्थान है और बंगाल चौथा स्थान है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, ये आपका जो महाराष्ट्र है वो प्रथम है, गुजरात सेकंड है, यूपी थर्ड है और पश्चिम बंगाल फोर्थ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है। तो बोकारो का जो तापीय बिजली घर है वो कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, बोकारो का तापीय बिजली घर झारखंड में है। सही सुमेल देखते हैं, देखिए परियोजना है और कंपनी, तो जाजपुर में एकत्रित जो इस्पात संयंत्र है, जाजपुर एकत्रित इस्पात संयंत्र कहाँ पे, उड़ीसा में है, ये टाटा स्टील के द्वारा। ठीक है, जामनगर में बिजली संयंत्र, गुजरात में जामनगर में बिजली संयंत्र जो है वो है एस्सार पावर। ठीक है ना, एस्सार पावर के द्वारा। फिर नबीनगर में बिजली संयंत्र, नबीनगर बिहार में है, ये भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल में है ये। ठीक है, कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल में है, ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा। ठीक है, अब देखिए नबीनगर बिहार जल विद्युत परियोजना में एनटीपीसी के 74% तथा भारतीय रेलवे की 26% की साझेदारी है नबीनगर में। ठीक है, नबीनगर भी हम देखा था भारतीय रेलवे, और एनटीपीसी का जो है वो 74%, भारतीय रेलवे का 26%। नाभिकीय अगर ऊर्जा की बात करें तो देखिए भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पे, तारापुर में हुई। ठीक है, तारापुर में 13 जुलाई, कब, 13 जुलाई 2019 तक भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत था ये 1.9% था। 1.9% 6780 मेगावाट। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है, थोरियम है। तो हमारे यहाँ थोरियम जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अब हमें सूची 1 से सूची 2 को जो है मिलाना है। नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य के बाद तो कोटा जो है वो राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार जो है आपको गुजरात में है, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। आणविक संयंत्र चालू होने का वर्ष, कोटा जो है 1973, काकरापार 1993। ठीक है, उसके बाद कैगा जो है 2000 में, और फिर कलपक्कम है 1984, कलपक्कम 1984। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो कथन है, एक कथन है एक कारण है। कथन देखते हैं, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। बिल्कुल सही है, भारत में अणु ऊर्जा सर्वत्र उपलब्ध है, सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, ये गलत हो जाता है हमारा। अब देखिए हमें क्या करना है, परमाणु विद्युत संयंत्र गुरुजल संयंत्र है, परमाणु विद्युत संयंत्र गुरुजल संयंत्र और राज्य, तो थाल जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। थाल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। मानगुरु कहाँ पे है, तेलंगाना में है। कैगा कर्नाटक में है, और मुप्पांदल कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मुप्पांदल जो है तमिलनाडु में है। देखिए तमिलनाडु के कुडनकुलम में जो आपका परमाणु रिएक्टर की 6 इकाइयां लगने हेतु राजी हुई हैं। ये कहाँ से लगाने हेतु कौन राजी हुआ, रूस में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो तमिलनाडु के कुडनकुलम में, कहाँ पे, तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर्स की 6 इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है कौन, रूस हुआ है। ठीक है, तो परमाणु के जो आपका, हाँ देखिए जो आपका ये है तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर्स की 6 इकाइयां लगाने के लिए राजी कौन हुआ है, ये रूस हुआ है। ठीक है, रशिया हुआ है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया जा रहा है तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संग्रह संयंत्र का निर्माण कर रहा है, कहाँ पे, 25वें का निर्माण कर रहा है रावत भाटा में, राजस्थान में। भारत का 20वां जो है, अगर 25वें की बात करें तो ये रावत भाटा हो गया राजस्थान में, 20वां जो है कैगा जो है कर्नाटक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित है, तो कहाँ पे, हजीरा में, बड़ौदा में, कोटा में, मानगुरु, थाल आदि में भारी जल पे है। ठीक है, अब जो है आपकी मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा यूएसए के सहयोग से। मीठी विरदी जो है यूएसए के सहयोग से। अब अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका, एनटीपीसी का। ठीक है, तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का जो है अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट हमारा होगा आपका जल विद्युत, तो देख लेते हैं। देखिए कोयना जल विद्युत गृह पर स्थित है महाराष्ट्र में। कोयना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोयना जल विद्युत गृह महाराष्ट्र में है, और राणा प्रताप सागर जो है वो कहाँ पे है, कोटा में है। ठीक है, तो अब जो विविध है, ऊर्जा विविध है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।